रंगों का त्यौहार है और रंगों के त्यौहार में आपसी भाईचारा बढ़े और देश में विकास की गति मिले और जिस व्यवस्था परिवर्तन के तहत हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सभी हिमाचल की जनता का हमें सहयोग मिले। ये होली के इस पावन अवसर पर मैं हिमाचल की जनता से भी कहना चाहता हूँ। आपको लेकर कब तक कैंडिडेट सर दे दिया जाएगा? जल्दी ही आपको कैंडिडेट का पता लगेगा जब कल नॉमिनेशन भरा जाएगा। उसी टाइम सर आरजेडी को रेवेन्यू जो कैंडिडेट होगा वो हिमाचल प्रदेश से है। सर हिमाचल के कुछ लोग फंसे हुए हैं बाहर, जो युद्ध की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है, क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, क्या प्रयास किया जा रहा है? हमने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि हिमाचल के जो भी लोग खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा देने की बात है या उनके पास उनको वापस लाने की बात है, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार उनको पूरी सुविधा भी देगी और वापस लाने में उनकी मदद भी करेगी। सर कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? सर राज्यसभा चुनाव के लिए जो कैंडिडेट है इस बार घोषित करने को देरी की और इतना सस्पेंस क्यों बना के रखा है सर? नहीं, कुछ वैचारिक आगे है और देखने वाली बात है कि इसमें कोई सस्पेंस की बात नहीं और कोई प्रकार का डर नहीं है। और हम अपनी जो सोच रही है, जो आप कई लोग सोच रहे हैं कि इस बार पिछली बार की तरह लोकतंत्र को खरीदा जाएगा, तो इस बार कांग्रेस की सरकार उस लोकतंत्र को बिकने नहीं देगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। सर आप वित्त मंत्री से मिले, क्या मैं वित्त मंत्री से मिला, हैप्पी दिवाली मैं वित्त मंत्री से मिला। मैंने कहा कि प्रदेश की जो आरडीजी जो कि संविधान के आर्टिकल 275/2 के द्वारा हमारा अधिकार है, ये सरकार का अधिकार है, ये जनता का अधिकार है, ये 2026 से 2031 के बीच का अधिकार है। इसमें अगर हम ये सोचें कि हम सरकार को देखकर ऐसा करें तो ये गलत बात है। और वित्त मंत्री को हमने कहा कि जो हमारी संपदा है, संपदा हमारी जैसे पानी है, उस संपदा से अगर हम 50% फ्री रॉयल्टी देने को आप तैयार है तो हमें आरडीजी की जरूरत नहीं है। हम तो जिंदगी भर के लिए सामर्थ्य है। और जो हमारे पानी का उपयोग करने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे एसजेवीएनएल है, एनटीपीसी, एनएचपीसी है, मिनी रत्न बन गए। उनका बजट 67,000 करोड़ का हो गया एसजेवीएनएल का। हिमाचल का बजट 58,000 करोड़ बन गया। कम से कम बिजली का पावर प्रोजेक्ट फ्री होने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसका 50% तो हमें मिले, तो हमें आरडीजी की जरूरत नहीं है। लेकिन आरडीजी संविधान के द्वारा जनता को एक अधिकार दिया गया है जिसमें आय और व्यय के अंतर के बांटने के लिए आरडीजी मिलती है। तो वित्त मंत्री ने हमारी बात अच्छी तरह सुनी और हम कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं। हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपनी बात को रखें। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है। मुझे ये समझ नहीं आता कि भाजपा हिमाचल विरोधी क्यों है। हिमाचल विरोधी भाजपा नहीं होनी चाहिए। तो ये पहली बार देखा गया है कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे दुख इस बात का है कि होली के इस पावन अवसर पर मैं उनसे अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हिमाचल विरोधी भाजपा ना बने, हिमाचल की समर्थ भाजपा बने। ये सर हिमाचल वासियों के लिए जो बाहर फंसे हैं उनके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर? सब प्रकार की मदद उनको दी जाएगी।